नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और ये है पार्ट 2 अबाउट अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और गहराई से। और मैंने इसका पार्ट 1 भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी शेयर करी हुई है। तो इन केस अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके भी ज़रूर चेकआउट करिए। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह मैं जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज ए टाइम स्टैम्प बना के नीचे डाल दूंगा। तो इन केस अगर आपको कोई पॉइंट जल्दी से देखना है तो आप वीडियो स्किप करके डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाके अपना रिलेटेड पॉइंट देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कितने टाइप के स्कूल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के स्कूल होते हैं, एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल। तो जो बच्चा सबसे पहले जाता है वो जाता है एलिमेंट्री स्कूल, जो कि होता है फ्रॉम क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 6 तक। फिर वो जाता है मिडिल स्कूल, जो कि होता है क्लास 7 से लेके 8 तक। फिर एट द लास्ट वो जाता है हाई स्कूल, जो होता है फ्रॉम क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक। तो यहाँ के सिस्टम ने इन 3 स्कूल्स में ये सारे क्लासेस डिवाइड किए हुए हैं। और जैसे इंडिया में फ्रॉम पीजी से लेके क्लास 12 तक के बच्चे एक ही स्कूल में देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ के सिस्टम ने इनको डिवाइड करके रखा हुआ है और ये स्कूल्स आपस में टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। और मे बी कॉज बच्चे अपनी एज ग्रुप वालों के साथ पले बढ़ें, तो आई गेस ये इनका रीज़न है डिवाइड करने का, जो कि काइंड अच्छी बात है। ओके, तो चलिए बात करते हैं जोनिंग की। तो जैसे इंडिया में आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में डाल सकते हैं, चाहे वो घर के पास है चाहे वो घर के दूर है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ये टोटल आपकी मर्ज़ी है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको अपने बच्चे को अपने नज़दीकी स्कूल में ही डालना होता है और ये लॉ है। आप अपने बच्चे को किसी दूर स्कूल में नहीं डाल सकते हो या अपनी चॉइस के स्कूल में नहीं डाल सकते हो। आपके घर के पास जो स्कूल होगा आपको उसी में डालना होएगा। तो आपके घर के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 स्कूल हो सकते हैं, तो उन्हीं में से आपको चुनना होएगा। और इसीलिए आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। और इन केस अगर किसी स्कूल में बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं और वो फैसिलिटी, वो जो एरिया है उतने सारे बच्चों को अगर हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो सरकार तुरंत दूसरा स्कूल बना देती है या फिर उसी स्कूल को एक्सटेंड कर देती है डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा बच्चों को नहीं ठूसती है सरकार एक ही स्कूल में। और इन सारे स्कूल्स के पास अपने खुद के प्लेग्राउंड होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उनके पास प्लेग्राउंड ज़रूर होएगा, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। और उन प्लेग्राउंड्स में सारी एक्टिविटी कराई जाती है जो कि वहाँ पे एप्लीकेबल होती है। और बच्चों के डेडिकेटेड गेम्स पीरियड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई उनको खा जाएगा। जैसे मैं अपने स्कूल डेज़ की बात बताऊं, तो जैसे जब मेरा गेम्स पीरियड होता था तो कभी कभी उसको कोई और टीचर ले लेता था इन केस अगर उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और ऐसे हमारा वो जो हफ्ते में 1 या 2 गेम्स पीरियड लगता था वो भी चला जाता था। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे गेम्स को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जितनी पढ़ाई को दी जाती है। छोटे छोटे बच्चे अपनी अर्ली एज से ही फुटबॉल, बास्केटबॉल या जो भी उनका मन होता है वो खेलने लगते हैं और वो बहुत इंजॉय करते हैं। आई गेस उससे बच्चे का एक बहुत ही ज़्यादा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है। और गेम्स खिलाना इज़ वन ऑफ द वे आप उस बच्चे की एनर्जी को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो और उसको एक अच्छे डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है यहाँ के स्कूल की कि सबके पास प्लेग्राउंड होता है और वहाँ पे रेगुलर एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो चलिए बात करते हैं बुक्स एंड स्टेशनरीज़ की। तो यहाँ के स्कूल आपके बच्चे को बुक्स और स्टेशनरी सब प्रोवाइड करते हैं। बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, सब कुछ आपके बच्चे को दिया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और शायद थर्ड या उसके बाद थर्ड ग्रेड के बाद से आपके बच्चे को तो लैपटॉप भी मिल जाता है पढ़ने के लिए। और अगेन इसका कोई चार्ज नहीं होता है। और ये अगेन एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में तो हर साल कितने सारे पैसे सिर्फ बुक्स में ही खर्च हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों की बुक्स इतनी ज़्यादा महंगी होती है, इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है। और कभी कभी तो स्कूल वाले ही जानबूझ के हर साल बुक्स को चेंज करते रहते हैं, जो कि अगेन अच्छी बात नहीं है। पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है इंडिया में। तो ये यहाँ की एक बहुत अच्छी बात है। ओके, तो चलिए बात करते हैं फैसिलिटीज़ की। तो इन स्कूलों की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। हर रूम में एसी होता है, आई मीन सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। बहुत अच्छी अच्छी टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, सब बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ के स्कूल जितनी भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाते हैं, ये सब टैक्स मनी के ऊपर चलते हैं। सरकार टैक्स मनी
इन स्कूलों पे भर भर के खर्च करती है, और एक तरीके से ये जनता का ही पैसा होता है जो घूम के आके उनके बच्चों को फ़ायदा देता है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है यहाँ यूएस की। तो चलिए लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है ट्यूशन। तो यहाँ पे ट्यूशन कल्चर इतना एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो वो क्लास के बाद रुक के या स्कूल के बाद रुक के एक्स्ट्रा क्लास ले सकता है उस सब्जेक्ट की, और अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है, और ट्यूशन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है इतनी। वेर एज़ इंडिया में जब मैं था, जैसे मैं अपना बताऊँ तो मैं भी ट्यूशन कोचिंग लेता था, और मेरे सारे दोस्त भी लेते थे। तो हम लोग तो स्कूल के बाद कोचिंग ही चले जाते थे सीधे, और वहीं पे 1-2 घंटा बेसिकली रुके पढ़ते थे, जो कि अगेन एक और बर्डन डाल देता है बच्चे पे। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, अगर ट्यूशन की या कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब क्लास में इतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, कुछ बच्चों को थोड़ा स्पेशल अटेंशन चाहिए हो सकता है, बट जब मैं अपने स्कूल डेज में था तो मेरी पूरी क्लास कोचिंग जाती थी, किसी ना किसी सर की जाती थी। कुछ लोग स्कूल के ही टीचर से पढ़ लेते थे, कुछ कुछ अपने घर के पास मोहल्ले में जो कोचिंग सेंटर होते थे वहाँ पे जाके पढ़ा करते थे, बट हर बंदा कहीं ना कहीं कोचिंग जाया करता था। तो यहाँ पे ये कल्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये एक बहुत अच्छी बात है, और ऐसा ही होना चाहिए टेक्निकली, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ये भी चीज़ अच्छी है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 आई हाईली सजेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करता रहूँगा। वीडियो यहाँ तक देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई हाईली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू सो मच।